हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत क्लास 10th का एक और अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 अंक के पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा अनुच्छेद लेखन है वो है मम ग्रामः, यानी कि मेरा गांव। फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अनुच्छेद मैंने लिखा है बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी और संस्कृत के साथ लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद लेखन जो हमारा होता है वो 7 अंक का होता है, इसीलिए हम 7 वाक्य में इसे अच्छी तरह से लिख देंगे। मैंने यहाँ 9 वाक्यों में हिंदी और संस्कृत के साथ लिखा है, आपको बस संस्कृत में लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है आपको। तो चलिए पहले देखते हैं इसका कौन कौन सा वाक्य आपको याद करना है। तो पहला लाइन आपको याद रखना है, मम ग्रामस्य नामः पचरुखी अस्ति। आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम दर्शाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे गांव का नाम पचरुखी है। दूसरा सेंटेंस क्या लिखना है आपको, मम ग्रामः अति सुंदरः स्वच्छः च आसीत्, यानी मेरा गांव बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। तीसरा वाक्य आपको लिखना है, अत्र सर्वे जनाः प्रेम भावेन निवसन्ति, यानी यहाँ सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं। चौथा वाक्य आपको याद रखना है, मम ग्रामस्य सर्वे जनाः कृषकाः सन्ति, यानी मेरे गांव के सभी लोग किसान हैं। पांचवा वाक्य आपको याद रखना है, ग्रामे एकः उच्च विद्यालयः अस्ति, यानी गांव में एक उच्च विद्यालय है। छठा लाइन याद आपको रखना है, अत्र एकः प्राथमिकः चिकित्सालयः अपि अस्ति, यानी यहाँ एक प्राथमिक अस्पताल भी है। सातवां वाक्य आपको याद रखना है, ग्रामम निकषः क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, यानी गांव के पास एक खेल का मैदान है। आठवां वाक्य आपको याद रखना है, तत्र बालकाः सायं काले क्रीडन्ति, यानी वहाँ बच्चे शाम को खेलते हैं। लास्ट सेंटेंस आपको याद रखना है, महा मम ग्रामः अति प्रिय अस्ति, यानी मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। तो ये 9 लाइन में आपको 7 लाइन अच्छी तरह से याद कर लेना है और आपको कुछ इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे मैंने एक तरफ से लिख दिया है, इन 9 लाइन को आप 7 लाइन अच्छी तरह से याद करके लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।